गाइस वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। आज के वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1929 करने वाले हैं, जो कि हमारा है कंकैटिनेशन ऑफ एरे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको दो सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। राइट, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते व्हाइट बोर्ड में इसको समझेंगे एकदम अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है हमको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ लेंथ n। राइट, हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका साइज क्या है, हमारा n साइज क्या है। राइट, ओके डन। यू वांट टू क्रिएट एन एरे, हम लोग को एक आंसर वेक्टर रिटर्न करना है जिसका साइज हमारा क्या होगा, 2 into n होगा। जैसे कि मान लो n इक्वल टू मेरे पास 3 देता है, तो मेरा जो आंसर वेक्टर होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, 3 into में 2, दैट इज 6 साइज का मेरा हो जाएगा। ओके, तो अब बात आती है भैया, जो 6 साइज का मेरा एरे बनेगा उसमें मैं क्या फिल करूंगा, वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखना। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ है। उससे पहले कंस्टेंट आपको बता देता हूँ, जो हमारा n है वो 1 से लेकर 1000 के बीच में ही होगा। राइट, तो यार देखो, आंसर ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i एंड आंसर ऑफ i प्लस n इक्वल टू नम्स ऑफ i। इसको मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड में। उससे पहले आपको देख लो, यहाँ पर जीरो इंडेक्सिंग यहाँ पास होने वाला है। राइट, तो स्पेशली आंसर इज द कंकैटिनेशन ऑफ 2 एरे। वही है, सिंपल सा। तो देखो, सबसे पहले मैं उस कंडीशंस को लिख लेता हूँ। कंडीशंस को भी लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन में बोला क्या। जैसे कि मान देखो, यहाँ पास हमारे पास नम्स दिया हुआ है। नम्स हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 1 है। ठीक है, साइज कितना बनती है यहाँ पर, n इक्वल टू 3 बनता है। तो क्या बोला है, जो हमारा आंसर होगा, आंसर मेरा जो एरे होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, 2 into में n, दैट इज यहाँ पास 6 होगा। तो यहाँ पास मेरा जो आंसर वेक्टर बनेगा मेरा, ओके, यहाँ पास चलो इसको इतने ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लेंथ का बनेगा। तो यहाँ पास मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स। ओके, ये 0 1 एंड 2 ये मेरा हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बोला हुआ था, तो मैं उन दो कंडीशंस को यहाँ पास लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा जो गेम है उसी कंडीशंस पे है। तो यहाँ पास कंडीशंस जो है मेरा, कंडीशंस मैं ये लिखता हूँ। तो मेरा जो पहला कंडीशन है वो मेरा क्या बोलता है, जो मेरा आंसर वेक्टर है उसका जो ith इंडेक्स है, वहां पास मेरा क्या आएगा, वहां पास मेरा नम्स जो वेक्टर है उसमें जो मेरा i इंडेक्स पे जो है वो मेरा वैल्यू आने वाला है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, जो मेरा आंसर वेक्टर है उसमें जो i प्लस n इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहां पास मेरा क्या आएगा, नम्स ऑफ i पे जो वैल्यू है वो होगा। यहाँ पर डबल इक्वल टू होगा, आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन में देखना। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पहला कंडीशन को ध्यान से देखो। यहाँ पास पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, आंसर ऑफ i, आंसर ऑफ 0। तो यहाँ पास मैं इसको लिखता हूँ, देखो, आंसर ऑफ 0 i इक्वल टू क्या है मेरा, देखो i मेरा क्या है, i इक्वल टू 0 1 एंड 2 है। ठीक है, तो आंसर ऑफ 0 मतलब ये वाले पोजिशन पे मेरा क्या आएगा, ये वाले पोजिशन पे मेरा क्या आएगा, नम्स पे जो 0 है वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। आंसर ऑफ 1 पे मेरा क्या आएगा, जो नम्स ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 कर लो। और जो मेरा आंसर ऑफ मेरा यहाँ पास ये 2 इंडेक्स पे, ठीक है, 2 इंडेक्स पे मेरा क्या आएगा, जो मेरा नम्स पे जो 2 इंडेक्स है वहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पास फिल करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज करता हूँ। राइट, ये मैं ब्लैक लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मेरा 0 इंडेक्स पे यहाँ पास क्या 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पास अगेन मेरा 1 आ जाएगा। अब आती है बात भैया, यहाँ पास हम लोग क्या फिल करेंगे, 3 4 एंड 5 इंडेक्स पे। यही हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है, देखो i प्लस n पे भी वही आएगा जो मेरा यहाँ पास आया था। ओके, मतलब 3 पे यही आएगा। फिर i प्लस n करेंगे। i प्लस n का मतलब क्या है, ये पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखो, i इक्वल टू मेरे पास क्या था, 0 1 एंड 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करके देखो, 0 प्लस, जब i इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस में n क्या है मेरे पास, n इक्वल टू मेरे पास 3 था। ठीक है, तो 0 प्लस में 3, तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, 3 इंडेक्स। ओके, अब i इक्वल टू 1 हुआ, 1 प्लस में 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास 4 आ जाएगा इंडेक्स। अब i इक्वल टू मेरे पास 2 हो गया, 2 प्लस में मैं यहाँ पास 3 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंडेक्स। तो देखो, यहाँ पास से मैं इंडेक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये जो इंडेक्स थे 3 4 एंड 5 ये मैं यहाँ पास से एक्सेस कर ले रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पास फिलिंग करना है। यहाँ पास क्या फिलिंग करना है ये भी यहाँ पास बोल दिया है। ये देखो, ये हमको यहाँ पास फिलिंग करना है, मतलब नम्स ऑफ i, मतलब 0 प्लस 3 इंडेक्स पे मेरे को क्या करना है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू था नम्स के वो फिल करना है। इस यहाँ पास में वो क्या करना है, नम्स 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो फिल करना है। यहाँ पास में वो क्या फिल करना है, नम्स
यहाँ पास मेरे 2 इंडेक्स पे जो था वो मेरे को यहाँ पास फिल करना है, मतलब ये सेम चीज फिल करना है। आप क्वेश्चन में जाकर देखो, यहाँ पास देखो क्या बोला 1 to 1, ये 1 to 1 फिल कर दिया। उसके बाद देखो 3, 4 एंड 5 इंडेक्स पे देखो 1 to 1 अगेन है। यहाँ पास देखो 1, 3, 2, 1 है, तो 1, 3, 2, 1 फिल कर दिया। अब उसके आगे क्या फिल करना, फिर से 1, 3, 2, 1। सिंपल सा यही चीज हम लोगों को करना है। तो मैं एक और पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग को अप्रोचेस बता देता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पास मेरा अप्रोच 1 है, ये मेरा अप्रोच 1 है, यहां पास बताऊंगा। और ये मेरा अप्रोच यहां पास मेरा अप्रोच 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, उसके कारण मेरा यहाँ पास आप देखो ये मेरा जो डिस्टर्ब है उसके है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पास इसको ग्रीन पेन से, ये रेड पेन से बताता हूँ। देखो मैं पहले अप्रोच में क्या करने वाला हूं, पहले अप्रोच में मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरे को बोल दिया है कि 6 साइज का हमारे पास आंसर होगा, तो मैं सबसे पहले एक वेक्टर बना लूंगा जिसका साइज क्या होगा मेरे पास 3, 4, 6 साइज का होगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हाँ 5 इंडेक्स हो गया, मतलब 6 साइज का है। तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, पहले जो 3 इंडेक्सेस है ना, वहां पर ये मैं क्या करूंगा, जो मेरे नम्स ऑफ जो वेक्टर में मेरा जो वैल्यूज थे उसको मैं फिल कर दूंगा, जैसे कि 1, 2 और 1 को मैं फिल कर दूंगा। तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, कहां से 0 से लेके n तक। n मेरा क्या है, ये मेरा n तक, n मेरा क्या है, n मेरा 3 था, तो n स्मॉलर देन n तक चलाऊंगा। तो आप यहाँ पास क्या कर सकते हो, n-1 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पास से इरेज करता हूँ, n यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, n-1 तक चलाऊंगा, मतलब मैं यहाँ से 0 से लेके 2 तक चलाऊंगा और मैं ये फिल कर दूंगा, नम्स ऑफ में जो भी वैल्यू है उसको फिल कर दूंगा। अब मेरे पास बात आएगी कि 3 से लेके 5 तक क्या करेंगे, तो यहाँ पास मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगा, मैं अगेन एक फॉर लूप चलाऊंगा, कहाँ से लेके 3 से लेके 5 इंडेक्स तक। ये कैसे चलाऊंगा, मेरे पास तो n ऑलरेडी गिवन है, तो n+1 से लेकर मैं ये न्यू वेक्टर का साइज तो हम लोग को ऑलरेडी पता चल जाएगा 2 into n तक, राइट। तो वहां तक चलाकर मैं उसको फिल से फिल अप कर लूंगा। ये मेरा पहला अप्रोच रहेगा। मैं लूप नहीं चलाऊंगा, ये अगेन आपको मैं बोल रहा हूं, आप देखना सॉल्यूशन करूंगा तब देखना, मेरा लूप 0 से लेकर n तक ही चलेगा, क्योंकि मेरे को पहले 3 इंडेक्स मैं कर चुका हूं, तो मेरे को उसके डबल करना है। मतलब जैसे यहाँ पास मैंने 3 इंडेक्स ऑलरेडी फिल कर लिया है, तो इंटू में 2, मतलब मेरे को और 3 इंडेक्स को फिल करना है, राइट। तो ऐसे मान लो किसी एरे का साइज 4 है, तो मेरे को 4 इंटू में 2 दैट इज 8, राइट। तो मेरे को और 4 एलिमेंट्स को फिल करना है, ये चीज मेरे को करना है, ठीक है। तो मैं अगेन सेम फॉर लूप चलाऊंगा, वहीं से 0 से लेकर n तक चलाऊंगा, लेकिन वैल्यू जो रहेगी वहां पर मैं क्या करूंगा और उस इंडेक्स को कैसे एक्सेस करूंगा वो आपको देखना पड़ेगा जब मैं हमारे लीड कोड में जाकर मैं सॉल्व करूंगा एडिटर पे, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड अप्रोच में देखो, सेकेंड अप्रोच भी सिंपल है, ये तो और ज्यादा सिंपल है। इसको मैं देखो इसमें क्या करूंगा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, मेरे पास मान लो नम्स मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास नम्स दिया है 1, 2 और मेरे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं नम्स में नम्स वेक्टर लिया, नम्स डॉट में मैं पुशबैक कर दूंगा, पुशबैक करूंगा। मैं क्या पुशबैक करूंगा, मैं अगेन नम्स ऑफ आई पुशबैक करूंगा, नम्स ऑफ आई। मैं ये लूप के अंदर चलेगा, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से लेके मेरा n तक चलेगा। तो देखो जब 0 इंडेक्स आएगा तब मेरा क्या ये वैल्यू पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर अगेन 1 पुश हो जाएगा, फिर 1 इंडेक्स आएगा तो मेरा ये 2 वैल्यू मेरा एक्सेस होगा और मैं यहाँ पुश कर दूंगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये 2 आ जाएगा, फिर अगेन मेरा एक आई चलेगा, यहाँ ये वैल्यू एक्सेस होगा और मैं यहाँ पुश कर दूंगा। तो मेरा सेम कुछ नहीं किया, मैं उसी वेक्टर के अंदर मैंने और भी वैल्यूज को पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पास से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पास स्पेस ज्यादा, ये वाले अप्रोच में ज्यादा स्पेस लगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 वेक्टर ले रहे हैं, और ये वाले अप्रोच में हमारा स्पेस कम लगे क्योंकि हमने उसी वेक्टर पे हम लोगों ने बस पुश बैक कर दिया, ठीक है। उसी वेक्टर के अंदर हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। तो लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पास 2 लूप चला लेकिन दोनों ऑर्डर ऑफ n पे ही चला। वो आपको मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा, ओके, उसके बाद बताऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जल्दी से चलते हैं हम लोग लीड कोड पे, वहां पर सॉल्व करते हैं इन दोनों अप्रोच के हेल्प से। तो लेट्स जंप इनटू लीड कोड। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पास सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं अप्रोच 1 से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पास अप्रोच 1 से करते हैं हम लोग। यहाँ पास देखो मैं सबसे पहले हम लोग को क्या क्या जरूरत है, हम लोग को सबसे पहले इन n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, मतलब जो हमारा जो पुराना एरे है, जो पहले से एरे गिवन है उसका साइज क्या है। अब हम लोग को एक न्यू साइज चाहिए, न्यू लेंथ चाहिए, राइट। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा 2 इंटू में हमारा n हो जाएगा, ओके। यही था हमारा, यही दिया हुआ है। तो अब देखो हम लोग को और क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, वेक्टर, यहाँ पास मैं इंट कर देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं आंसर, और इसका साइज हम लोग क्या देंगे, न्यू लेंथ। सिंपल सा ये हमने दे दिया, ओके डन। अब देखो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्टार्ट फिलिंग फर्स्ट n पोजीशन,
पोजीशन, राइट। अब देखो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू, मैं 0 से लेके आई स्मॉलर देन मैं n तक चलाऊंगा और i को मैं इंक्रीमेंट करूंगा। सिंपल, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पास क्या करूंगा, जो मेरा आंसर ऑफ जो मेरा i है वहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा नम्स गया है ना, राइट, तो नम्स ऑफ में i यहाँ पास मैंने कर दिया। ये सिंपल सा मेरा हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग के 3 पोजीशन थे, ये 3 पोजीशन मैंने यहाँ पास फिल कर दिया। अब मेरे को नेक्स्ट 3 पोजीशन चाहिए। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है, इसको वो कर लो, राइट। अब देखो मैं यहाँ पास लिखता हूँ स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम n प्लस फ्रॉम n, राइट। फर्स्ट n पोजीशन हो गया, स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम n टू न्यू लेन, ये हम लोग को करना है, राइट। ठीक है, न्यू लेन वो है। तो यहाँ पर देखो मैं ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, n से लेके न्यू लेन -1, ये मेरा इंडेक्स के बेस पे लिख रहा हूँ। मतलब 3 इंडेक्स से लेके आप कहाँ तक करो, 5 इंडेक्स तक कर दो। मैं ये लिखने, मेरा मतलब ये लिखने का। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इन i इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन n एंड i प्लस 1। आप बोलोगे भैया यहाँ पास तो हम लोग को n से लेके n-1 तक चलाना चाहिए था, मतलब न्यू लेन -1 तक चलाना था। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग को बस 3 बार और एलिमेंट्स को ऐड करने, राइट। जैसे कि यहाँ पास मान लो 4 एलिमेंट को मैं ऐड किया, अब मेरे को नेक्स्ट 4 एलिमेंट ऐड करने में, मतलब मेरे को 4 बार लूप चलाना होगा, यही मेरे को करना है, सिंपल सा। तो मैं यही चीज किया हूँ, 3 बार लूप और मैंने चलाया। अब मैं यहाँ पास देखो क्या करूंगा, सिंपल सा देखो यहाँ पास गिवन हुआ है क्वेश्चन में आंसर ऑफ i+1, राइट, i+1 पोजिशन, मतलब i+n इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ i। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो क्या किया हूं मैंने, i मेरा क्या है 0, 0 प्लस में n का क्या है 3, तो 3 प्लस 0 दैट इज 3। तो 3 इंडेक्स पे हम लोगों को नम्स ऑफ i पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करना है। फिर i को इंक्रीमेंट करो, i इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 प्लस में 3 दैट इज 4। तो आंसर वेक्टर में 4th पोजीशन पे, 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू को ऐड करना है, जो वैल्यू नम्स ऑफ i पोजीशन पे है। मतलब नम्स ऑफ i पोजीशन पे नहीं, i इंडेक्स पे जो वैल्यू है मेरे पास, तो नम्स में i इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर देखो n प्लस में i, n क्या है 3 प्लस में i इक्वल टू 1 दैट इज 4th पोजीशन में। तो ऐसे हम लोगों को करना है, 4th पोजीशन में हम लोगों को उस वैल्यू को ऐड करना है जो कि नम्स वेक्टर में i इंडेक्स पे है। i पे मेरा क्या है, यहाँ पास अगेन से यहाँ पास 2 आ जाएगा, ऐसा हमारा चलेगा। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा रिटर्न कर दूंगा, मेरे को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा आंसर। देखते हैं, मैं चलाता हूँ, कुछ भी मिस्टेक होगी हम लोग उसको वीडियो में यहाँ पास वो कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट करने से चलता है या नहीं। सो सबमिट मैंने किया एंड ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, या डन, देखो चल गया। यहाँ पर देख सकते हो बीट्स 56.02। अब देखो ये मेरा अप्रोच हो गया, राइट। अब हम इस पे मत जाना यार, ये कभी भी इसका कोई भरोसा नहीं होता है, पहले आपको बता रहा हूँ। ये जो नंबर्स है ना, इस पे मत जाना। अब हम लोग एक और अप्रोच पे देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट किया। मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं कैपिटल में ही लिख देते हैं, राइट, अप्रोच 02। देखो ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम लोग के पास क्या है, हमारे पास एक नम्स वेक्टर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करो, सिंपल सा सबसे पहले एक एंड लो, इन एन लो, एक साइज लो। ये तो हम लोग, एक सेकंड मैं इसको कमेंट क्यों करूँ, ये तो मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, एंड मेरे पास ऑलरेडी है। तो सिंपल सा क्या करो, फॉर इंट, आपको खुद ही हंसी आएगा, i इक्वल टू 0 से लेकर i स्मॉलर देन n तक चलाएंगे, i प्लस प्लस। मेरे को मतलब 3 वैल्यू को और ऐड करना था, राइट। ये वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर 3 वैल्यू को और ऐड करना है। मेरे को यहाँ पर 4 है, तो 8 हो जाएगा टोटल साइज आंसर वेक्टर का। तो मेरे को 4 एलिमेंट्स और ऐड करना है। तो यहाँ पास मैं i इक्वल टू 0 से लेकर n तक चला दिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, नम्स वेक्टर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नम्स डॉट में पुश बैक, क्या पुश बैक करना है मेरे को, नम्स ऑफ i। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैं क्या किया, आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अगेन पुश करो एरे के नेक्स्ट। तो मेरा देखो 0 पे मेरा क्या है, ये है। तो जब मैं पुश करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पास ऐड होगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पास और इंक्रीमेंट किया, अब पुश करूंगा तो फिर एक ऐड होगा, फिर एक बार पुश किया तो यहाँ फिर एक ऐड होगा। तो लाइन से ये ऐड होंगे, राइट। ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने ये कर दिया और यहाँ पर से मैं रिटर्न नम्स। देखो यहाँ पास हम लोग को एक अलग से वेक्टर नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पास हम लोग देखो अलग से वेक्टर बना रहे थे, तो स्पेस में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, उसी में हम लोगों ने कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं ये भी चलता है या नहीं। तो यहाँ बस मैंने कर दिया ना, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ओके डन। देखो ये भी हमारा चल गया। देखो बीट्स 90.98% ऑफ यूजर्स विद C++, मतलब बाकी 90
90% लोगों से ये सॉल्यूशन अच्छा, तो थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था, ठीक है। सो यहाँ पास आप बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास दोनों में ऑर्डर ऑफ एन ही लग रहा है, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वाले अप्रोच में हम लोगों ने 2 लूप चलाए थे, राइट। पहले वाले अप्रोच में हम लोगों ने 2 लूप चलाए थे, तो वो ऑर्डर ऑफ एन पे चला, पहला लूप, दूसरा लूप भी ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 2 लूप चले, दोनों ओ ऑफ एन पे चला, ठीक है। तो टोटल इन लोग को आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस में ओ ऑफ एन, तो मेरा आंसर में ओवरऑल क्या आएगा, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा, ठीक है, डन। अब देखो सेकंड वाले अप्रोच में मेरा क्या था, सिंगल हम लोगों ने एक ही लूप चलाया, तो सिंपल सा वही, तो ओवरऑल हमारा देखो यही है। लेकिन यहाँ पास हमारा मेन कैच क्या था, यहाँ पास हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा क्या बनाया, एक एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया, लेकिन यहाँ पास हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया, उसी वेक्टर में हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो जाता है कंपेयर टू दिस, इसीलिए 90% यूजर्स से अच्छा सॉल्यूशन था C++ में, राइट। तो यही था मेरे 2 अप्रोच, होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपसे स्मॉल बने, राइट, लेंदी ज़्यादा नहीं बने। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं खुद एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसमें इंप्रूव करूंगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ इसको सेंड करिए ताकि सभी को हेल्प हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।